हेलो 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 एवरीवन। तो आज का टॉपिक क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अभी क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आपको स्लाइड में दिख ही रहा होगा कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने हेडलाइन लिख दिया है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। चलिए थोड़ा सा सुन लो, मतलब अभी लिख दिया है ना। नहीं चलो ठीक है, लिख ही देते हैं पूरा का पूरा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका ना दो टाइप का होता है। ये लो, मान लो ये होता है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। इसको हम यूनिफॉर्म भी बोलते हैं और इसको नॉन यूनिफॉर्म। ये क्यों है? तो चलो अभी ये समझो कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम किसको बोलते हैं। भाई अगर आपके पास है कैपेसिटी, मतलब कुछ भी अगर मेटालिक बॉडी है या फिर चार्ज पार्टिकल है जिसके अंदर उसके हर एक पॉइंट पे उसका चार्ज सेम टू सेम है, तो हम उसको बोलेंगे क्या? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि वहां पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम इसको थोड़े सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, किसको? ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम थोड़े क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा कि एक आएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो सीधा देखते हैं कि ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। सही है ना? चलो चलो चलो। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये लाइन का वर्ड आ रहा है। लाइन से लीनियर हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? सिंपल, लाइन के ऊपर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कोई सा भी अगर कंडक्टर हो या फिर कोई सा भी, मतलब मेटालिक बॉडी, कोई सा भी कुछ भी हो, अगर वो एक ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है या फिर ऐसे कर्व लाइन है या फिर ऐसे एक सर्कल है, तो इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके रहते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो रहा हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि बोला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक पार्टिकल पे, वैसे अगर लाइन के हर एक सेंटर पे, सॉरी, लाइन के हर एक पॉइंट पे अगर वो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो सेम अमाउंट में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? तो ये लाइन में भी स्ट्रेट हो सकती है, में भी स्ट्रेट, में भी कर्व। सही है कि नहीं? ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा या फिर सिर्फ कर्व लाइन के ऊपर होगा। सही है ना? और इसका फॉर्मूला अगर लगाओ तो आप हम उसको लैम्बडा के रूप में लिखते हैं। ये लैम्बडा इक्वल टू हम लिखते हैं क्यू डिवाइडेड बाई एल। और आप छोटा क्यू बड़ा क्यू जो इस्तेमाल कर सकते हो कर लो। क्यू डिवाइडेड एल, क्यू का मतलब यहाँ पर है चार्ज, एल का मतलब है लेंथ। ये भी लिख देता हूँ, लेंथ। अबे सॉरी, ये लेंथ, ये चार्ज। ये लैम्बडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी हमको क्यों निकालना पड़ा? क्वेश्चन आएगा बेटा। सही है ना? इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम क्या करते हैं? लैम्बडा के रूप में लिखते हैं और उसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई एल, जहां पर क्यू होता है चार्ज, एल होता है लेंथ। सही है? इसका ऐसा यूनिट क्या है? लैम्बडा से लेंथ से ले आओ आपका क्या?
मीटर ले आओ, चार्ज से कूलम ले आओ, कूलम बाय मीटर। यहाँ पर ऐसे क्रॉस किया है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ये हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब चलते हैं किसके तरफ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओह सॉरी, हाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमको क्या पढ़ना है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ये मतलब ऐसा है, इसके ऊपर चार्जेस है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही है कि नहीं। चलो हम शेप्स लाते हैं, इधर से हमारे पास ये ऑप्शन है, ये लो, ये लो, और एक शेप ये भी ले लो, ये ले लो, ले लिया ना, ये सब शेप्स ले लिया। इसके ऊपर क्या है, हमारे पास चार्जेस हैं, सही है कि नहीं, चार्जेस हैं। ये सब क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक मतलब किसी एक चीज ले लो, कुछ भी ले लो, उसके पूरे का पूरा सरफेस के ऊपर ये चीज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सर्कल के ऊपर भी हो सकता है, सही है कि नहीं, ठीक है। तो मतलब ये स्पीयर के ऊपर भी ऐसे हो सकता है, मान लो ये एक स्पीयर है, सही है ना, ये स्पीयर है, स्पीयर के ऊपर एक फुटबॉल के ऊपर अगर चार्ज हो, फुटबॉल मेटल का हो, फुटबॉल के ऊपर चार्ज हो, तो जो फुटबॉल का पूरा सरफेस है, तो अगर टोटल चार्ज और टोटल पार्टिकल में हम देखें कितना चार्ज है, मतलब हर जगह पर सही अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसको भी हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसको हम ये लिखते हैं, और इसको ये क्या होता है, क्यू बाई ए। यहाँ पर ए क्या है, एरिया सिंपल, और ये क्या है, चार्ज सिंपल, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है इसका, एरिया का क्या है, कूलम था, इसका मीटर स्क्वायर हो गया। अभी चलते हैं किसके ऊपर, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं भाई ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे दो गया, सही है कि नहीं, दो क्या क्या गया, एक गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब किसकी बारी है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, स्फीयर की बातें की थी अभी, उस स्फीयर के अंदर जितना एयर है, मतलब मैं उस स्फीयर के अंदर चार्ज को सेट दूं, अभी चार्ज को उसके मैंने उसके अंदर डाल दिया, सही है ना, तो उसके अंदर मुझे चार्ज, चलो मान लो एक मेटालिक बॉल है जो शॉर्ट शॉर्ट फुट खेलते हैं ऐसे, या फिर जो भी ले लो, मतलब जिसके अंदर से पूरा वो भरा हुआ है, उसके अंदर खाली जगह ना हो, वो जो भरा हुआ है, तो वो जितना चार्जेस, वो जितना चार्ज लेता है, या फिर वो जितना अपने अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, अगर हर जगह उसका सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सही है कि नहीं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए यार हर जगह वॉल्यूम में, टोटल जितना लिया है स्पेस, सही है ना। चलो अभी देख लेते हैं कैसा आता है, ये ऐसे आता है ना, ये ले लिया, ये इसके अंदर, सही है ना, इसके अंदर जो वैक्यूम स्पेस हो, या फिर किसी भी मेटल का ये बना हो, उसकी बात करें। अच्छा चलो मैं आपको एक इधर मतलब आपको एक डाउट आया होगा, ये जो स्पीयर के अंदर मैंने बनाया था, इसको मैं मिटा देता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ स्पीयर का सरफेस चार्ज कैसा होता है। चलो अभी ये देखो, ये है आपका स्पीयर, सही है कि नहीं, ये स्पीयर है, इस स्पीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब ऐसा, सही है कि नहीं, स्पीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कैसा, रुको 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 एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे थे, स्पीयर स्पीयर के बारे में ना, हाँ स्पीयर के सरफेस में कैसा होता है,
मैंने इसके अंदर कर दिया था ना अभी। ये मान लो ये सर्कल का एक शीट कटा हुआ है, इस शीट के ऊपर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन स्फीयर के ऊपर ऐसा नहीं होता, स्फीयर के ऊपर ऐसा, उसके सरफेस के ऊपर हम कर रहे हैं ना, इसका अंदर अभी वैक्यूम है, सही है ना। अगर इसी को अभी इधर देख लो कैसा आया, इसका अंदर जितना सा वैक्यूम है, मान लो एक शॉर्ट फुट का बॉल ही ले लो तुम, जो लोहे का आता है ना, उसको अभी तुम चार्ज करोगे तो उसके अंदर जितना मतलब पार्टिकल्स वगैरह वो तो अंदर से भरा हुआ है ना, उसका हर एक पॉइंट तक जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, ये और नो, वही होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो अभी एक ब्रिक्स भी हो गया, सही है ना, जो कुछ भी हो, ऐसे मान लो ऐसे, ये एक, और ये दूसरा, तो अभी और एक बनाता हूँ, एकदम विजुअलाइज होगा, सही है ना। ये लो, ये आ गया दूसरा, राइट। अब इसको जोड़ते हैं। हम्म, ये जोड़ दिया, इसको इधर से जोड़ा, इसको इधर से जोड़ा, ये हो गया अब एक पूरा। तो ये भी इसके अंदर जितना चार्ज होगा, ठीक है ना, जितना भी चार्ज होगा, ये किसके अंदर जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर, किसके अंदर जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी क्या है, अभी देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है कि एक यूनिट एरिया पर या फिर एक यूनिट वैल्यू पर कितना चार्ज आया, इसको निकालने के लिए हम इसको क्या है, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वहां पर क्यू बाई एल लिया, उसके बाद क्यू बाई एम एरिया लिया, अभी क्यू बाई वॉल्यूम, ये सिंपल क्या है, चार्ज है, ये सिंपली क्या है, वॉल्यूम है, सही है कि नहीं। और इसका ऐसा ही यूनिट क्या होगा, तुम ही बता दो, कूलम तो रहना ही वाला है, सही है कि नहीं, कूलम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का मीटर क्यूब, खत्म तीनों। इसके ऊपर अभी दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो बहुत छोटा है, अच्छे से देख लो समझ में आ जाएगा। A uniformly charged sphere carries a total charge of 2 pi into 10 to the power minus 12. Its radius is 5 centimeter and is placed in a vacuum. Determine its surface charge density. सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको निकालना है। पहले तो हम हमारा स्पीयर ले लेते हैं, सही कि नहीं, ये ले लिया क्या, अच्छा खासा हमारा स्पीयर, इसके अंदर हम निकालेंगे अभी क्या, रेडियस, सही है ना, ये लो, ये भी ले लिया क्या, रेडियस। चलो अभी पेंसिल की तरफ, इधर देख लो, ये रेडियस कितने का बोला है, 5 cm का। ये स्फीयर टोटल चार्ज कितना रखता है, चलो इधर लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 to the power minus 12 कूलम, या सॉरी यहाँ पर कूलम लिख रहा हूँ, कूलम, ठीक है ना। और ये जो रेडियस है आर का, ये कितना है, 5 cm। इसको हमें हमेशा ऐसा यूनिट में लाना है, मतलब मीटर में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इधर 5 into 10 to the power minus 2 मीटर, राइट, वैक्यूम। डिटरमाइन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हमें अभी क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो क्या निकालना है हमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब उसका सिंबल क्या होता है, सिग्मा। इधर करवाया था शायद, मैंने नहीं बोला होगा, यहाँ ये वाला, ये वाला सॉरी, ये क्या है, सिग्मा है, इसको सिग्मा बोलते हैं, राइट ना। चलो अभी देखते हैं, ये जो सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, सरफेस मतलब आपका, इधर क्यू ले लिया, इसके बाद एरिया, सही है कि नहीं। चलो अभी वैल्यू पुट करते हैं, क्यू कितना है, 2 पाई इंटू 10 to the power minus 12
डिवाइडेड बाय इसका जो एरिया सॉरी, हाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाला है तो एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा इसका, 4 पाई r स्क्वायर ना। यस, इधर पहले लिख देते हैं Q/4 पाई r स्क्वायर। तो इधर 4 पाई इंटू r स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10⁻², इंटू 5 इंटू 10⁻²। राइट और रॉन्ग, सही है। चलो ये 4 पाई 2 पाई को काट दो, इधर आ जाएगा 2। इसके बाद क्या करना है हमें, सिंपली ये जो 2 को क्या करना है, ऊपर ले जाना है। ऊपर लेने के बाद ये कैसा होगा, इंटू कर दो यहाँ पर 2 को, 1/50 इंटू 10⁻⁻, -8 हो जाए शायद, -8 हो जाएगा। क्यों, ये जो -2 था, ये कितने हो जाएंगे, -4, और ये -4 फिर ऊपर वो निकल जाएगा, ऊपर निकल के क्या हो जाएगा, +4, +4 -12 कितना आएगा, -8। सही है कि नहीं। चलो इसके बाद क्या करना है, चलो मतलब एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे, 0 हाँ, इसको लिखते हैं क्या, 2 इंटू 2, हाँ 2 2/100 0.02 लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, 1/50 = 0.02 लिख दिया, इंटू 10⁻⁻8। सही है कि नहीं। ये कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हम इतना ही लिखकर छोड़ दे तो नहीं बनेगा ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको 2 में लाना होगा। 2 लाएंगे तो इसका नीचे क्या है, 100 है, मतलब 2/100 इंटू 10⁻⁻8। ये 100 से 2 फिर इधर चले जाएंगे, ये इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएंगे, तो फिर क्या, ये उधर प्लस में है, क्या है, 1 इंटू 10⁻², के फॉर्म में है। इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10⁻², ये -2 इधर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, +2। फिर इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिएक्शन, ओ सॉरी केमिस्ट्री नहीं चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कैलकुलेशन। क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻10 cm² डेंसिटी। इतना है क्या आपका आंसर। इसके बाद अभी कौन से क्वेश्चन बाकी है, एक क्वेश्चन बाकी है, सही है ना। यहाँ पर सर आपको सरफेस चार्ज, दोनों के दोनों क्वेश्चन सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर है, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर करना है। तो इधर देख लो, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी है स्पीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सो एज टू गेट ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ। तो आपको सिंपली क्या बोला है ना, कि मुझे कितना चार्ज चाहिए कि मैं एक 15 सेंटीमीटर के रेडियस वाले स्पीयर को इतना सेंटीमीटर मतलब इतना चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे सकूं। मुझे इतना सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको देना है, मेरा स्पीयर का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो मुझे कितना चार्ज चाहिए होगा। ये हमारे पास सिंपली ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो पहले हम क्या लेंगे, हमारा एक अच्छा सा स्पीयर लेंगे, स्पीयर के अंदर क्या लेंगे, रेडियस लेंगे। ऑब्वियसली रेडियस से ही खेल हो रहा है यहाँ पर, तो अब क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं। ठीक है ना, ये अभी ये क्या बन गया, बोल बोल, इसको निपटाते हैं। अबे निपट, ये निपट, सही है ना। तो ये कितने का है, 15 सेंटीमीटर का। और ये जो टोटल इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब जो आपका सिग्मा कितना है, 7/11 माइक्रो सेंटीमीटर इनवर्स टू, सॉरी माइक्रो सेंटीमीटर -2। तो इसको अभी क्या करना है, 7, उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें तो, एसआई में कन्वर्ट करें तो 7/8 माइक्रो हट के कितना आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻6। तो ये कि नहीं, 6 सेंटीमीटर -2 टू द पावर -2। और इधर क्या है, ये जो आर का वैल्यू क्या है, 15 cm। इसको भी अगर एसआई में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 15 इंटू 10⁻², मीटर। ऊपर कितना लिखा था भाई, मीटर ही लिखा था ना, चलिए ठीक है, इतना तक हो गया हमारा।
अभी सीधा चलते हैं कहाँ पर, फॉर्मूला क्या पर, फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सही है कि नहीं। हमको क्या चाहिए, क्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। तो हमारे पास सिग्मा कितना है, 7/11 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ए करेंगे। ए कितना है हमारे पास, चलो देखते हैं। ए ए ए एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है, सीट से है ना, हमें एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर चाहिए। एरिया कितना है हमारे पास, एरिया का फॉर्मूला आपका है क्या, 4 पाई, 4 पाई r² लिख दो इधर, सिंपल सी, 4 पाई r², सही है ना। अब इधर, ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है शायद। नहीं नहीं यार, सब कुछ सही है, मेरा दिमाग ही बस उल्टा चलता है, ठीक है ना। चलो चलो चलो, कैलकुलेशन करो, ठीक है ना। तो इधर क्या, ये कार्ड लिख दिया। चलो अभी उसका वैल्यू पुट करते हैं, 7/11 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4, पाई की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 22/7, जिस जो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, r², r कितना था, 15 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻2। तो इधर देख लो, ये क्वेश्चन दिया है ही सॉल्व होने के लिए ही है। ये इसको इधर से काट दिया, ये हो गया 2, इसको यहाँ से उड़ा दिया। अभी इधर देख लो, अभी जो 15 इंटू 15, 225 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 450 शायद। 450, 450 इंटू 4 करोगे तो आपका आएगा, मतलब कितना आएगा, 450, इधर कर लो, 450 इंटू 4, 4 5 से 0, जो लेट 2, 4 4 1800, कितना आएगा आपका, सही है ना। ये आपका आएगा, कितना आएगा, 1800 इंटू, ये जो -6 -2 माइनस करके कितना बचा होगा, अच्छा 10, सॉरी, ये क्या है? ये 10⁻, कितना बचा, -10 कूलम, इतना ही होगा ना। अभी इसको ऐसे लिख लोगे तो 1.8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इतना आपका आएगा आंसर, तो ये ना, इसका आंसर ऐसे भी निकल ही गया है। तो अभी आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक खत्म हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इस पे सिंपली वीडियो देखना है, इसमें से पढ़ाई करना है, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, सही है ना, कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई भी डाउट है आपको कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में डाला है, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा, लेकिन आप डालते नहीं हो, तो है ना, कमेंट करो, और क्या करो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर कर लो, सब्सक्राइब तो करोगे ही, लाइक भी कर लो, बेल आइकन होगा दबा लो, सही है ना। ये मैम, बहुत अच्छा दिखता हूँ, ऐसे इस छोटे से गोले के अंदर कैसा दिखता हूँ मुझे, इतना भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ठीक है ना। तो ये कर लो, ये वीडियो आज के लिए इतना हो गया, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।